समरसदाता। कुंडलिनी के बाद शारीरिक और मानसिक तबीयत खराब रहती है। सारे टेस्ट कर लिए, कुछ नहीं निकला। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा। जो लोग मेरे पैसे पर आश्रित थे हैं, वे सब मेरे को दोषी बोल रहे हैं। केवल मुझे पता है कि मुझे कितनी दिक्कत है। कुंडलिनी और सतोरी हुए कई वर्ष बीत गए। पिछले 2 वर्षों से अनंतनाद की अवस्था में हूं और बहुत कुछ घटित हो रहा है आध्यात्मिक स्तर पर। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी। उन्नीस 1965 के हिंद पाक जंग की बात है। भले जमाने थे, घरों के बाहर सोया करते थे। पूरा परिवार घरों के बाहर सोया करता था। कोई खतरा ना था, सभी शांति थी। तो अचानक से रात को तोप का गोला चला। युद्ध शुरू हो गया था। तोप का गोला चला। पहला दिन था युद्ध का। तो उसकी आवाज, धमक धड़क हमारे शहर तक भी पहुंची। वैसे बॉर्डर से दूर है, लेकिन तोप की धमक बहुत होती है। हमारे घर के सामने कॉर्नर के ऊपर एक घर था जिनका नाम था चाचू। चाचू के नाम से प्रसिद्ध थे। सारा शहर उनको चाचू कहा करता था। तो उस धमक से जाग कर उठ गए, जैसे किसी ने झंझोड़ दिया। बड़ी तेज आवाज थी। तो चाचू बोले अपनी घरवाली से, बागबान, ये गोली तेरे लगी? ना जी, मेरे तो कोनी लगी। अच्छा बेटा राजू, 2 बेटे थे। राजू बेटा, गोली तेरे लगी? ना बापू, मेरा तो कोनी लगी। अमरू, दूसरे बेटे का, बेटा गोली तेरे लगी? ना बापू, मेरे तो कोनी लगी। बेटी थी निर्मला, बेटी ये गोली तेरे लगी? ना बापू, गोली मेरे तो कोनी लगी। बस इतने ही जीव थे घर में और कोई नहीं था। अच्छा, फिर गोली चाली तो लागी कुन्नी, किसी के कुन्नी लगी तो मैं मर गया। और वो तो लेट गया 4 बजे। और हाहाकार मच गया। हम आसपास से भागे, मैं भी भागा। मैंने कहा क्या हुआ चाचू? गोली लगी, मैं मर गया। मैं मर गया? कहां लगी? सारा शरीर देखा मैंने। कौन मार गया गोली रात को? राम राज है, आज कोई आता नहीं। गोली लागी चाली थी तो लागी भी। तो वो किसी का तुक्को नहीं लगी, मेरे लग। अब सभी हैरान। मैंने सारे हाथ पांव टटोल लिए, कहीं गोली का निशान नहीं, कोई खून नहीं निकल रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है। उसे कहा कि चाचू तेरे गोली नहीं लगी।
तू बता, गोली लगती है तो लक्षण आते हैं? हाँ। खून निकलता है? हाँ। दर्द हो रहा है कहीं? नहीं। तो फिर गोली कित लगी? ना दर्द हो रहा, ना खून बह रहा। बा मुश्किल 2 घंटे जखाई मार के दिन निकल गया। फिर उसको समझाई कि गोली को नहीं लगी। आज ऐसे केसेस की भरमार है कि इस व्यक्ति का कसूर नहीं। कुंडलिनी के बाद शारीरिक और मानसिक तबीयत खराब रहती है। कुंडलिनी और सतोरी हुए कई वर्ष बीत गए। ये सब उन परम पूज्य परमपाद गुरुदेव जी का महात्म्य है, जिन्होंने तुम्हें फीस लेके सिखा दिया कि तुम्हारी कुंडलिनी जग गई। महीना 20 दिन तुम्हारे खराब कर दिए, 5-4 शिविर आयोजित कर दिए और कुछ गलत मलत उपदेश देके उल्टी सीधी क्रियाएं करवा ली और तुमसे कह दिया, वाह बेटा क्या बात है, तुम तो पहुंच गए, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई। या यूट्यूब पे से देखकर इन मूर्ख पंथियों को तुमने घर पे ही ट्राई कर दिया और कुंडलिनी जग गई और सतोरी की घटना भी इन साहब को घट गई। ये आज पहला केस नहीं है, इससे पहले मेरे पास हजारों ऐसे ही अलग अलग तरह के मैसेजेस आए हैं। आज इसी प्रवचन के भीतर यह कमेंट आया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये महाशय कहां से है मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी कुंडलिनी जग गई है, सतोरी की घटना घट चुकी है। ये हैं समरस दत्ता। और लोग इन्हें पागल लगते हैं और कहते हैं कि जो मेरे धन के ऊपर ऐश किए थे और आज भी कर रहे हैं, वो मुझे पाखंडी बताते हैं। पाखंडी बताते नहीं, पाखंडी तुम हो। एक बात का जवाब देना चाहिए, जब तुम बीमार होते हो, बीमारी के लक्षण आते हैं कि नहीं आते? किसी भी बीमारी के लक्षण आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। मलेरिया हो गया, कांपोगे। डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स घटेंगे। एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन घटेगा। टाइफाइड हो गया, भूख न लगेगी, बुखार हो जाएगा। और बुखार अगर शरीर को हो गया है, बुखार एक अलार्म है। बुखार स्वयं में कोई रोग नहीं, मैं आपको समझाता हूं। बुखार एक अलार्म है जो परमात्मा ने हमारे शरीर के भीतर लगा दिया। अगर बुखार नॉर्मल 37 डिग्री से ज्यादा है तो शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है, इसका अर्थ है। तो सावधान हो जाओ, डॉक्टर से परीक्षण करवाओ, दवा बूटी ले लो। कैंसर हो गया है, फोड़ा निकलेगा, टिश्यूज गलेंगे, टूटेंगे। सभी रोग अपने लक्षण बिखेरते हैं और जब कोई रोग नहीं होता तो वह भी स्वस्थता का लक्षण बिखेरता है। आप मजे से सोते हो, खूब भूख लगती है, खूब काम करते हो, कुछ दुखता नहीं, सब भला चंगा लगता है। यह भी लक्षण है
स्वस्थता का लक्षण है। लेकिन इन साहब की कुंडलिनी जागृत हो गई, सतोरी की घटना घट चुकी है। हजारों ऐसे मेरे पास मैसेजेस भरे पड़े, पर मैंने कभी किसी का जवाब नहीं। आज वक्त आ गया, इसका भी जवाब दे डालें। जैसे रोग अपने लक्षण लेके आता है और स्वस्थता भी अपने लक्षण लेके आती है, वैसे ये जीवन में आध्यात्मिक जब घटनाएं घटती हैं तो अपने लक्षण लेके आती हैं। लेकिन गुरु लोग शिविर लगा लेते हैं, आपके 10-15 दिन बर्बाद कर देते हैं, 5-7 बार बुला लेते हैं और पीठ थपथपा देते हैं कि बेटे तुम तो हो गए एनलाइटन, तुम्हारी तो कुंडलिनी जागृत हो गई, तुम्हें तो सतोरी की घटना मिल गई, और तुम खुश हो जाते हो और भरम पालते हो। तुम्हें कंफ्यूजन में धकेलने का जिम्मा इन लोगों को है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि हर चीज का लक्षण होता है, मूढ़ता के अपने लक्षण, संबोधि के समाधि के अपने लक्षण, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैरम आत्मविनिग्रह, ये ज्ञानी के लक्षण। भगवान कृष्ण ने ज्ञानी के 20 लक्षण बताए। बाहर से भी तो पता लगेगा, तुम्हारा पेट दुख रहा है, तुम दर्द किसी को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे चेहरे की सिकुन, तुम्हारा तड़पन, तुम्हारे भावावेग, तुम्हारा दर्द से कराहना, यह बताएगा कि तुम्हारी कहीं दर्द है। जो बाहर का लक्षण। अब इन घटनाओं के लक्षण भी आते हैं। कुंडलिनी जागृत हो जाए और ये लक्षण बता रहे हैं मुझे कि मेरे अपने ही घर के लोग जो मेरे ही धन पर पलते हैं, ये सब मेरे को दोषी बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो। केवल मुझे ही पता है कि मुझे कितनी दिक्कत है। अब कितनी भ्रांति में जी रहा है ये व्यक्ति, और यही व्यक्ति की बात नहीं, हजारों लाखों लोग इसी भ्रम में कि हमारे पर कोई देवी आती है, हमारे में हनुमान जी आते हैं, हमारे पास हनुमान जी आते हैं, हमारे पास फला देवता आता है, ये सर घुमाने लग जाते हैं। ये भ्रम है लोगों को। हमारे चक्र जागृत हो गए, और चक्रों का ज्ञानियों को पता हो ना हो, इनको पता है कि कितने चक्र होते हैं, कहां कहां होते हैं, और उनके क्या लक्षण है, रंग क्या है, और कौन से शब्द से वो जागृत हो जाते हैं, इन्हें ज्यादा पता है। चक्र जागृत होते हैं, कई बार स्वतः जागृत हो जाते हैं। जब कविता जन्मने लगे भीतर से, तो तुम्हें पता हो ना पता हो, तुम्हारा अनाहत चक्र जग गया। जब ऐसी तुकबंदी भीतर से आए, गाने का दिल करे, जिया झूम झूम जाए, नृत्य के घुंघरू छनकने लगे, हृदय की धड़कन के तार श्वासों के साथ एकाकार हो जाए, तुम झूमने लगो और मस्ती का वो सागर लोगों को नजर आए। मीरा नाची,
तो मस्ती का वो सागर लोगों ने देखा। लक्षण आते हैं, कुछ घट गया है इसके भीतर। बाबा नानक को समाधि घटी, अद्भुत स्वर निकले और सारी उम्र गाते ही। आज भी उनके शिष्य गुरुद्वारों में गा रहे हैं प्रवचन करने की बजाय, क्योंकि बाबा ने गाया। ये स्वर संगीत की जो वीणा झंकृत हुई, अकारण नहीं हुई, इसका कोई कारण था। भीतर से इतनी खुशी का वो मधुशाला खुल गई और उसकी मस्ती बिखरी, सुरती लगी और तुम्हारे दशम द्वार में वो सुरती चढ़ गई। मदहोशी के आलम में, खामोशी के आलम में तुमने उस रस को पिया। ये लक्षण। मैंने आज मजबूरी में ये प्रवचन बोला, क्योंकि रोज मेरे पास 2-4 पहुंचे हुए लोग आ जाते हैं। मेरे अपने ही शिष्य कह देते हैं, मैं तो पहुंच गया, मैं तो पीएम को पीएम नहीं समझता और मैं तो जमादार को जमादार नहीं समझता और पीएन को पीएन नहीं समझता, मैं तो पहुंच गया, समबुद्धि हो गई, पहुंच गया उस स्तर पर। अब इनके भ्रम को कौन तोड़े? ऐसे ऐसे लक्षण हर बीमारी भी बिखेरती है और हर स्वस्थता भी बिखेरती है। कुंडलिनी का जागरण कोई बीमारी नहीं, पहली बात। कुंडलिनी का जागरण, चक्रों का खुलना, शब्द सुरती का मिल जाना, समाधि का लगना, संबोधि में जाना, यह है स्वस्थता के लक्षण। ये तुम्हें बीमार नहीं होने देंगे, अगर होगे तो भी ठीक हो जाओगे। तो साहब कह रहे हैं कि बड़े कष्ट में, बड़ी तकलीफ में, किन्हीं गुरुजनों ने शिविरों में इन्हें समझा दिया होगा, इनका पैसा लूट लाट के जाओ बेटा तुम तो पहुंच गए, या यूट्यूब पर खुद ही देख दुख के बस इन्हें समझा होगा कि मैं तो पहुंच गया। पर मैंने पहले भी कहा कि ऐसा एक व्यक्ति नहीं। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनो, तुम्हें भी शायद कोई भ्रम हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पागल हुए पड़े, लेकिन जिसने उस रस को चख लिया है, जो उन सभी चक्रों से पार अपने आत्म तत्व में प्रवेश हो गया है, वो फौरन आपको देख के बता देगा, आपके शब्दों से देख के बता देगा कि आप कहां खड़े हो। वो आपको पास भी नहीं बुलाएगा। वह इतना दक्ष है कि आपका एक शब्द और निर्णय लेगा तत्काल वो व्यक्ति कि तुम कहां हो। कुंडलिनी और सतोरी हुए कई वर्ष बीत गए। पिछले 2 वर्षों से अनादनाद की अवस्था में हूं। अनादनाद तो लोग 35-35 वर्षों से उसमें जी रहे हैं। ये तो कोई खास बात नहीं, ये तो एक पुकार है। परमात्मा पुकारे जाता है कि आ जाओ, लेकिन तुम नहीं सुनते, वो क्या करे। अनहद नाद की अवस्था उसके लिए उपयोगी है जिसने अनहद नाद को पहचान लिया, अन्यथा होता जाएगा, बजता जाएगा। कोई समझेगा मेरे कानों में तकलीफ है, कोई डॉक्टर कह देगा तुम्हें टेनिटस है,
दवा ले लो। ऐसे भ्रम तो बहुत से लोगों में होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा दूं। हमारे पंजाबी में कहते हैं 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। 100 हाथ रस्सा हो और सिरे के ऊपर गांठ हो तो पता चल जाता है कि रस्सा कितना बड़ा है। लंबाई नाप ली जाती है, जहां गांठ आ गई वहां पता लगता है। मैं तुम्हें एक बात समझा दूं तो तुम चक्रों में नहीं पड़ोगे, इस गुरुड़म के बहकावे में नहीं होगे। अब बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, बाबा मैंने PLR करवाया था, पिछले जन्म के इस कारण से, इस कर्म से मेरे ऊपर ये रोग आया, ये कष्ट आया। मैंने कहा आपको ये किसने बताया? मुझे संतों ने बताया। PLR में पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कि तुम पिछले जन्म में तुमने ये कर्म किया था, इस कर्म की वजह से तुम्हें जो फल मिला है वो ये मिला है। तुम विधवा हो गई हो, तुम टुंडे फुंडे हो गए हो, तुम्हारी एक आंख है, 1.5 आंख है, तुम्हारा सिर दुखता रहता है, तुम्हारे हृदय में छेद है, सभी कुछ पूछ लो इनसे। डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, ये बता देंगे तुम्हें कौन से कर्म से तुम्हें ये रोग हुआ है। और ये कोरा पाखंड है। यह व्यक्ति जो आपको बतला रहा है, इन लोगों को मैंने बहुत बार चैलेंज किया कि आप अपना ही पिछला जन्म बता दो। और बहुत सी मेरी पुत्रियां तो आज इस झांसे में आकर, आज सच पूछो तो प्रत्येक व्यक्ति संबोधि को प्राप्त हुआ है। कोई व्यक्ति धरती पे ऐसा नहीं रह गया है जो कि मूढ़ हो, संबोधिहीन हो। सभी व्यक्ति आज संबोधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। उन्हें कोई क्या समझा है? तुम समाधि को उपलब्ध हो गए हो, घर जाते हो, घर वाली ने नमक ज्यादा डाल दिया, मिर्च ज्यादा डाल दी, और तुम थाली को चला के मारते हो, और तुम समाधिस्थ हो गए हो। बड़ी अजीब बात है। समाधिस्थ व्यक्ति, नमक ज्यादा डल गया, मिर्च ज्यादा डल गई, कम डल गई, रोटी थोड़ी सी कम सिकी रह गई, ज्यादा सिक गई, तो तुमने थाली को ही चला के मारा। लक्षण बता देते हैं कि व्यक्ति कहां तक पहुंचा हुआ है। करुणा, करुणा और आनंद, शांति, ये लक्षण है। ऐसे ही बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाता है तो बुद्ध अपना रुमाल निकाल के थूक को पोंछ नहीं लेते हैं, उनके भीतर कुछ घटा है। यह लक्षण है। जिसने थूका वो अज्ञानी, जिसके ऊपर थूका वह ज्ञानी। और आज तो ज्ञान के नाम पर जितना ये मीडिया बकवास फैला रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वैसे पंडितों ने शास्त्र लिख लिख के काफी देर से ये काम तो शुरू कर रखा था, लेकिन वक्त लगते लगते किताब लिखते, गबोड़ शंख बनाते, पुराण लिखते,
फिर वह आगे डिस्ट्रीब्यूट होती, फिर लोग उसे पढ़ते, फिर दिमाग खराब करते, फिर आगे बांटते। यह धंधा तो बहुत वर्षों से शुरू, हजारों वर्षों से शुरू, लेकिन आज क्योंकि आप अभी डालो और एक क्षण में सारे विश्व में वो खबर पहुंच जाएगी। और आप उसको पढ़कर ज्ञानी हो जाते हैं। आप उसको पढ़कर कुंडलनी जाग जाती है आपकी। मेरे पास बहुत से लोग जाते हैं, बाबा मेरा तीसरा नेत्र खुल गया। अच्छा, लेकिन लक्षण तो कोई आया नहीं पुत्र। तीसरा नेत्र खुलने का लक्षण बताओ, क्या परिवर्तन आया तुम्हारी जिंदगी में? तीसरा नेत्र जिसका खुल जाता है उसमें सहन शक्ति, अथाह सहन शक्ति आ जाती है। भगवान शंकर की तरह करुणा छलकती है, बच्चों की तरह निर्दोष हो जाता है। प्यार बरसता है, आनंद से झूमता है वो व्यक्ति। तीसरा नेत्र खुलने से आने वाली घटनाओं का आपको पता चल जाता है। लक्षण तो कोई आया नहीं और तुम कहते तीसरा नेत्र खुल गया। ये भी बेचारे इन शिविर वालों के मारे हुए हैं। शिविर में आओ, अपना नाम और देखिए, नाम तक लिखाने की जगह नहीं होती, बस पूरे हो गए भाई, अब अगले चक्र में देखेंगे। या फला जगह एक और शिविर लगा है हमारा, वहां चले जाओ। ज्ञान बांटते फिरते हैं, बावजूद इसके कि खुद ज्ञानी नहीं हुए। आज ऐसी घोर कलयुग की काली मां छा गई है। इसको कोई दूर करे तो कैसे करे? एक दिया जलेगा, एक कमरे में रोशनाई फैलेगी और वो दिया सारे संसार को ज्योतिर्मय कर सकता है। लेकिन अगर सभी दिए कहने लगे कि नहीं नहीं हमें आवश्यकता नहीं, हम तो पहले से ही ज्योतिर्मयी हैं, और आंखों वाला ये जानता है कि इसके आंख है नहीं। आंखों वालों की ये पहचान है कि वह अंधों को भी पहचान लेता है और वह आंखों वालों को भी पहचान लेता है। यही पहचान है आंखों वालों की, और आंखों वालों से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। जिसके पास आंखें हैं बरकरार, उससे तुम झूठ नहीं बोल सकोगे कि मेरी आंखें खुल गई हैं दोनों, मैं अंधा नहीं हूं। वो झट से देख लेगा, है तो अंधा, झूठ बोल रहा है तो एक आंख वाला, झूठ बोल रहा है। और आज सभी कह रहे हैं कि हमारे नेत्र खुल गए, हम आंखों वाले हैं। यही बात मैं आपको समझाने चला। जो आंखें रखता है वह ये भी जानता है कि दूसरे के पास आंखें हैं या कि अंधा है। उससे ना छुपा पाओगे, कितनी ही चेष्टा करो, तुम्हारी सभी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाएंगी। इन लोगों ने आज लोभ के कारण, मान सम्मान के कारण आपको मूढ़ बना दिया है, आप में कचरा भर दिया है दिमाग में,
और आपको ये व्यक्ति हिप्नोटाइज कर देता है कि बस आप तो प्रभुत्व में चले गए, आप तो अपने अंतस में प्रवेश कर गए। मैंने कहा था धीरेन्द्र शास्त्री, आपके पास हनुमान जी आते हैं जिन्होंने संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत गंध मार्दन उठा के आ गए और उसकी निशानी बताते हैं कि हनुमान जी जो व्यक्ति प्याज खाता है वहां से भाग जाते हैं। इतने बलवान हैं हनुमान जी, इतने बलवान हैं कि जो व्यक्ति प्याज खाता है उससे डर जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से। अरे भाई, भगाना तो भूत प्रेत को होता है, देवताओं को थोड़ा ही भगाना होता है, प्रबुद्ध व्यक्तियों को थोड़ा ही भगाना होता है। लेकिन इनकी बातें इन्हें ही चपेट लेती हैं। ये पखंड कहां तक फैलाओगे, एक दिन तो अपने जाल में खुद ही फंसोगे। अगर मूड हो गए हो, मूर्ख हो गए हो, तो अपनी मूर्खता अपने तक ही सीमित रखो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन इनके पास हनुमान जी आते हैं और मैंने कहा ये एक रुपए का सिक्का, इसका वजन 8 या 10 ग्राम, और मैं दरबार के बीच में रख देता हूं। एक छोटे स्टूल के ऊपर 1 रुपए का सिक्का, और हनुमान जी इनके पास आते हैं और सारी बातें बता के जाते हैं और दुखों का निवारण करते हैं, रोगों का निवारण करते हैं, सारी बातें बताते हैं। और ये साहेब लिख भी देते हैं। और लाखों की जनता इनके पीछे है। लाखों की जनता अगर पीछे है तो गधा भी गुरु हो जाता है, ये समझ लेना बात। हिंदी में एक शब्द है गरु और दूसरा शब्द है गुरु। गरु गधे को कहते हैं, तो गरु भी गुरु हो जाता है। अगर लाखों व्यक्ति आपके पीछे हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं आप पहुंचे हुए हो, तो तुम खुद ही चकमा खा जाओगे। तुम्हारी जाल में तुम खुद ही फंस गए। तो मैं कहता हूं कि ये सिक्का एक 8-10 ग्राम का मैं टेबल पर रख देता हूं। ज्यादा बातें छोड़ो, हनुमान जी आते हैं, इसको 1 इंच हिला के दिखा दो, हनुमान जी से कह दो, बिना उठे बिना कोई हिले। 1 इंच कितना होता है? ये उंगली का एक पोर, 1 इंच, इससे भी कम होता है। इतना हिला दो, किसी भी दशा में हिला दो, इस दिशा में हिला दो, इस दिशा में हिला दो, ऊपर नीचे हिला दो। लेकिन नहीं, क्योंकि पाखंडी हैं। श्याम मानव ने इनको चैलेंज किया, लेकिन इन्होंने उसका चैलेंज नहीं स्वीकारा। वो कहते मैं दूसरे कमरे में 10 आदमी बिठा देता हूं, तुम यही बता दो कि उनके नाम क्या है, बाकी बातें छोड़ो। तुम यही बता दो कि उन्होंने कौन कौन से रंग की ड्रेस पहन रखी, तुम यही बता दो कि उनकी जेबों में कितने कितने पैसे हैं। और मैं तो बिल्कुल ही आसान शर्त रखता हूं, वो संसार का कोई भी व्यक्ति इसे एक्सेप्ट कर सकता है। नरेंद्र बाबू को छोड़ो अकेले को, संसार का कोई भी व्यक्ति जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से संपन्न है, खुला चैलेंज है मेरा। मैं सृष्टि के नियमों को भली भांति जानता हूं, यहां अपवाद नहीं होते। आठ 10 ग्राम का ये सिक्का 1 इंच कितना होता है? 1 इंच। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर, नीचे, कहीं भी हिला दो, कितनी सी बात, मन की बात बता देते।
खोया हुआ सोना बता देते हो। कल को कोई कत्ल हो जाएगा, पुलिस वाले तुमसे पूछेंगे बाबा बताओ किसने किया, नहीं बताओगे तो पुलिस वाले आपको पता है कैसे होते, बताना पड़ेगा। ये पाखंड हिंदुस्तान में ही चल सकता है, या जहां हिंदुस्तानी हैं वहां चल सकता है। लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, ऐसे मुल्कों में जाओ, बेवकूफ बनने वाले सभी जगह पे मौजूद हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लंदन जाने से व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, कोई न्यूयॉर्क जाने से व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, बल्कि ज्यादा मूड हो जाता है। मेरा सारा परिवार वहां है, और जितने वहमी वो हैं इतने यहां पर नहीं थे, वहां जाके हो गए। तो इन साहिब की कुंडलनी जागृत हो गई, और कुंडलनी जागरण के जो लक्षण होते हैं वो सुन लो। मन में दया, उदारता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, वैराग्य, आनंद, महक, नृत्य, झूमना, खुमारी, मतमस्ती, इनमें से कोई भी इनके भीतर लक्षण नहीं है। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्य, उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। ना स्थिरता है इनके भीतर, ना इनके भीतर से कोई सुगंधी आ रही है ज्ञान की, और कुंडली जागरण हो जाए और व्यक्ति प्रेम न बरसाए, ये असंभव है। जैसे ही कुंडली अनाहत चक्र में प्रवेश करेगी, प्रेम बरसना शुरू हो जाए। इससे उलट भी बात ठीक है। जब आपके हृदय में प्रेम जग जाए तो आपकी कुंडली अनाहत चक्र में प्रवेश कर जाए। ये 2 और 2 4 का फार्मूला है। 4 भी 2 और 2 होते हैं, और 2 और 2 भी 4 होते हैं। अगर आपकी कुंडलिनी जग गई, हृदय तक आ गई, अनाहत चक्र तक आ गई, तो विपरीत भी सही है। अगर आपके भीतर प्रेम जग गया, सभी जीवों में एक समानता नजर आई, कोई भेद बुद्धि ना रही, तो आपकी कुंडलिनी सभी चक्रों को पार करके फौरन अनाहत चक्र में प्रवेश कर जाएगा। अगर आप आनंद से ओत-प्रोत हो गए हो, दिन भर रात 24 घंटे ये खुमारी चली रहती, तो ये लक्षण बताते हैं कि तुम प्रबुद्ध हो गए। अगर तुम्हें कोई भेद नजर नहीं आता, सभी तरफ प्रकाश और उसका छलकता हुआ आनंद, और वो शीतलता से भरा हुआ ओशन ऑफ लव चारों तरफ आपको दिखाई पड़ता है, हर तरफ, हर जीव जंतु में, हर मानव में। तो ये समझ लेना, लक्षण अगर आ गया है तो इसके पीछे कोई कारण है, कारण मौजूद है। क्यों लक्षण आया? कुछ घटा। आपके नासापुटों में अकारण अचानक सुगंध आ गई, तो आप देखते हो आसपास क्या गुजरा जो सुगंधित था, और अगर फूलों की तरह
दूर से देखकर कह दो कि ये फूल हैं, तो उनको देखकर आप विश्वास मत कर लेना, उनके पास जाना। नासिकाओं को भिड़ाना, अगर खुशबू आ रही है तो फूल है, गुलाब है, मोतिया है, चमेली है। अगर खुशबू नहीं आ रही है तो फूल नहीं, मोतिया नहीं, चमेली नहीं है। लक्षण बता देता है। कार्य के पीछे जैसे कारण होता है, वैसे ही किसी क्रिया के पीछे लक्षण होता है, उसका लक्षण आता है। बीमार हो तो बुखार बताएगा कि बीमार। परमात्मा ने भीतर की व्यवस्था ऐसी बनाई है। शरीर अगर रोग से ग्रस्त हो गया है तो आपके भीतर एक अलार्म लगा दिया है। ये कारण बताता है, यह लक्षण बताता है कि कहीं इसका कारण मौजूद है, ढूंढो। सहसा अगर आप आनंद के अंदर प्रविष्ट हो गए तो कुछ घटा है, लेकिन इसके उल्ट ठीक नहीं हो सकता। अगर कोई आनंद नहीं आया, कोई खुशबू नहीं बिखरी, कोई जीवन का मजा नहीं आया, कोई धुन नहीं लगी, कोई शब्द धुन सुनाई नहीं पड़ा, कोई खुमारी नहीं छाई, और आप कहो कि मेरी कुंडली जागृत हो गई, और लोग मुझे कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, धोखेबाज हो, तुम दोषी हो, बिल्कुल पक्का। अगर तुम्हें ये सब कुछ घट गया होता तो इसका लक्षण है। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं श्रोताओं से यह कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति दावा करे कि मैं प्रबुद्ध हो गया हूं, मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं संत हो गया हूं, मुझे ये घटना घटी है, तो उसकी बातों के ऊपर यकीन मत करना, उसके लक्षणों को देखना। लक्षण बताते हैं कि क्या घटा है। जैसे लक्षण बताते हैं कि कोई रोग है, बुखार बताता है कि शरीर के भीतर कहीं कोई गड़बड़ है, वो इन्फेक्शन हो, वो कुछ भी। अगर लक्षण ना दिखें तो चुप करके वहां से खिसका। संबोधि को प्राप्त हो गया, घर बार का झगड़ा संभलता नहीं। 5-7 जीव हो घर में, लड़ाई झगड़ा काबू में नहीं आता, और तुम प्रबुद्ध हो गए, संबोधि को प्राप्त हो गया। प्यार के उस समुद्र में आपने छलांग लगा ली, बांट रहे हो नफरत। कौन कहेगा तुम्हें तुम प्रबुद्ध? उद्यान की सुगंध बता देती है कि उद्यान कहीं आसपास। ऐसी मूढ़ भ्रांतियों को नकार दो। इन लोगों ने तुम्हारा भविष्य खत्म कर दिया है। इन घटनाओं को कहकर कि तुम तो प्रबुद्ध हो ही गए हो। और मैंने उस व्यक्ति से कहा कि चलो, किसी ने बता दिया कि इस जन्म में इस कर्म के कारण तुम विधवा हो गई हो, तुम अपंग हो गए हो, तुम शरीर से लकवाग्रस्त हो गए हो। तो अगर उसने बता दिया तो इससे आपको फायदा क्या है? और वो फीस लेते हैं साहब बताने का कि आपने किस कर्म का फल आप भोग रहे हो। बात तो तब थी, मजा तो तब था कि उस कर्म का जो भोग भोग रहे हैं, वो भोग की तीव्रता, दुख, संताप मिट जाता है। बीमार हो, डॉक्टर बता देता है तुम्हें फला रोग है, और दवाई उसके पास है नहीं रोग को ठीक करने की, तो उसका बताना व्यर्थ हो जाता है।
जब वो कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर रोग बताने का फायदा क्या है? अब आप थीम सुन लीजिए बात का। अगर आप दुखी हो, रोगग्रस्त हो, अस्वस्थ हो, क्रोधित हो, बेचैन हो, दर्द महसूस कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई कारण है। अगर मशीनें वो कारण ना पकड़ सकें तो समझ लेना कि शरीर में कोई रोग नहीं। डॉक्टर अच्छी तरह से देख के बता देता है भाई कोई रोग नहीं। आपको कोई रोग नहीं, आप निरोग हो। तो समझ जाना कि आपके ही किसी पूर्व जन्म का प्रतिफलन है बस, और वो प्रतिफलन आपको भोगना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो आपको आपके किए गए कर्मों के फल से महरूम कर सके, निजात दिला सके बिना भोगे। अब इसको आप अंडरलाइन कर लेना, बिना भोगों के निर्जरा होती ही ना। भोग भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसकी सृष्टि में अगर कर्म कर दिया तो भोग से आप बच नहीं। इसलिए हम सस्ते इलाज ढूंढते हैं और मिल भी जाते हैं लोग। हम सस्ते इलाज ढूंढते हैं कि पाप तो हो गए होंगे, पता नहीं, याद नहीं, लेकिन भोग न भोगने पड़े, ये हो नहीं सकता। तो फिर ये सस्ते डॉक्टर, वैद्य, हकीम मिल जाते हैं जो कहते हैं हम इलाज कर देंगे, यहां बैठ जाओ, कन्ना बत्ती कर, तू चेला ते मैं गुर, तरजा माल ते करनू तुर। तो ये ऐसे आपकी जेब में खाली कर देते हैं। एक सीधी सी बात आपने सीख ली होगी, अगर कोई व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहा है कि मैं आपको प्रबुद्ध कर दूंगा और आप परम आनंद में ग्रसित हो जाओगे, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और आप पिछले जन्मों को देख सकोगे, तो उनसे ये पूछना कि तुम अपने पिछले जन्मों को देख सकते हो? इन सभी व्यक्तियों को मैं खुला चैलेंज करता हूं, जिसमें भी दम हो वह इस चैलेंज को स्वीकार कर सकता है। लेकिन ये लोग कहेंगे कि हम चैलेंज क्यों स्वीकार करें, हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है। एक व्यक्ति नहीं मानता तो वह है नास्तिक है। बड़े बड़ा सुंदर फॉर्मुलेशन है। एक व्यक्ति कहता है कि एनलाइटनमेंट होती ही नहीं, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मार्कस कहता है कि भगवान होता ही नहीं, जैसे नीचे कहता है कि था तो भगवान, बट ही इज डेड, गॉड इज डेड, मर गया। ये बिल्कुल सेम बात कह रहे हैं जो चार बार कह रहे हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यदा जीवेत सुखी जीवेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। कर्ज उठा लो, घी पी लो, ना कर्ज लेने वाला ना कर्ज देने वाला, सभी मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तुम देह हो, आत्मा है ही नहीं। तो आप इसके पीछे लग जाओ, इनके पीछे लग सकते हो। आधी से ज्यादा दुनिया नास्तिक तो प्रत्यक्ष है और बाकी की सारी दुनिया अप्रत्यक्ष रूप से नास्तिक है। अब आपको बड़ा हैरानी होगी इस बात से। और मैं उनको ईमानदार कहता हूं। रशिया, चाइना जो नास्तिक मुल्क हैं, उनको मैं ईमानदार मुल्क गिनता हूं। कम से कम
वो कोई ठगी ठोरी तो नहीं करते, वो कोई भ्रम प्रचार तो नहीं करते। और ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है। ईमानदार एक दिन पहुंच जाएगा, क्योंकि ईमानदार स्वीकार कर लेता है कि परमात्मा है नहीं, और तुम्हारा तथा कथित आस्तिक कहता है कि परमात्मा है, लेकिन भीतर से तो वो बिल्कुल वही है जो कहता है कि परमात्मा नहीं। कोई ईमानदार नास्तिक होता है, कोई बेईमान नास्तिक होता है। ये तुम्हारे तथा कथित आस्तिक बेईमान नास्तिक है। इन्होंने ना परमात्मा खोजा है, ना इन्होंने परमात्मा देखा है। इन्होंने कोई सूंड वाला देख लिया, कोई पूंछ वाला देख लिया, कोई जीभ निकाले काली देख ली, कोई गोरी देख ली, कोई किसी गधे पे सवार देख ली, कोई किसी शेर पे सवार देख ली। सारी सारी रात गला फाड़ते ही ये। इसलिए हिंदुस्तान आज पिछड़ा हुआ है। हमारे साथ आजाद होने वाले चाइना 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हम अभी घिसट रहे हैं, 4 भी नहीं हो पाए। और हम लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं। चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर जो अमेरिका को लाल आंखें दिखाता है, उसे हम लाल आंखें दिखाने की बातें करते हैं, दिखा नहीं पाते। बात रख आज हिंदुस्तान में जितना पाखंड बिखरा हुआ है, श्रोताओं से मेरी अपील है, सच्चे भी हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति गलत नहीं होता। लक्षणों से आपके पास मेजरमेंट है, मापदंड मैंने दे दिया, और ये मापदंड निरंतर होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपके सामने ज्ञानी बनने के लिए उसने ये मापदंडों का आपको प्रमाण दे दिया कि देखो मेरे कोई चपेट मार गया, मैं कुछ बोला ही, मेरे ऊपर कोई थूक गया, मैं बुद्ध हो गया। प्रत्येक घटना के अंदर उसका श्वास श्वास आनंद से जिएगा। बुद्ध के साथ एक बार घटना नहीं घटी। बुद्ध जिस भी क्षेत्र में जाते लोग उनको गालियां, बुरी बुरी गालियां निकालते हैं। कुछ ग्रामों में उनको ठहरने से मना कर दिया गया कि तुम नास्तिक यहां मत ठहर। कुछ लोगों ने उसे नास्तिक कहा, कुछ लोगों ने उसे पाखंडी कहा। जिसके मुंह में जो आया वो बोल दिया। बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं हो गए। बुद्ध का नाम हमने रखा तथागत, तथ आगत, जैसे आए वैसे ही चले गए। किसी ने गाली निकाल दी तो भी कोई बात, किसी ने बट्टा फेंक दिया तो भी कोई बात, किसी ने कोई पीड़ाजनक शब्द कह दिए कोई बात। क्यों? इसके पीछे कोई अनुभव है। ऐसे ही ये ड्रामा नहीं कर रहे हैं, ये लक्षणों का दिखावा नहीं कर रहे हैं। आप लक्षणों का दिखावा भी कर सकते हैं। मृदुभाषी लोग आप जगह जगह पाओगे, वो आपको ठग लेंगे अपनी मृदुता के कारण। तुलसी ने कहा था, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चहूं। किसी को ठगना तो मीठे वचनों का सहारा एक अस्त्र की तरह काम करेगा। बहुत से लोग इन अस्त्रों का सहारा ले सकते हैं, मीठे वचन कहते। वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। लेकिन भीतर की भावना अगर कलुषित हो, अगर आपको धोखा देने की नीयत से ये शब्द मीठे मीठे बोले गए हों तो भावना गलत हो।
तो फिर भीतर की आत्मा मलिन है। बाहर कितनी भी शुद्ध संस्कृत बोलो या कितनी भी शुद्ध लहजे से बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर तो वही कालिमा है। मलमूत्र से दुर्गंध आ रही तो आपने सेंट छिड़क दिया, बस ये सेंट की तरह, ये इत्र की तरह। आपके भीतर खोपड़ी में से दुर्गंध आ रही, उस दुर्गंध का पता न चल जाए, आप इत्र छिड़क देते हैं, किसी को पता न चले। इत्र की खुशबू आए, भीतर क्या भरा पड़ा है इसका पता न चले। मेरी कुंडली जागृत हो गई और सतोरी की घटना तो कई वर्ष पहले घट चुकी है। और मेरा जो खाते थे, जो खाते हैं, वो मुझको दोषी कह रहे। जिस व्यक्ति को सतोरी की घटना घट जाती है, उसका मेरा नहीं रहता, ये लक्षण। बाबा नानक को सतोरी की घटना घटी, बाबा ने कहा तेरा 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 तेरा, मेरा नहीं है कुछ। पर हम ड्रामा करते हैं, सब कुछ तेरा है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, कहना बड़ा आसान है, लेकिन तुम्हारा जब तुम सौंपोगे उस परमात्मा के चरनार बिंदों में, तो तुम्हारा सारा कलेजा फटने को हो जाएगा। यह मामूली बात है। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा है, और तेरा तेरा सौंपते हुए तुझे मेरा क्या जोर लगता है? पूरा जोर लगता है, क्योंकि तुम्हारा है, अभी तक तुम्हारा है। और सतोरी की घटना में प्लास्टिक के फूल नहीं आते। सतोरी की घटना में शुद्ध फूल आते हैं जो खुशबू सुगंध बिखेरते हैं। और इन साहब को सतोरी की घटना हुए हुए कई वर्ष बीत गए। अगर घर के लोग कहते हैं कि तुम दोषी हो, गलत हो, वो ज्यादा ठीक हैं, वो ठीक हैं, क्योंकि तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि कहीं कोई फूल खिला नहीं। बाजार से खरीद लाए कुछ पैसे देके और सजा लिया अपने ड्राइंग रूम में गमले के भीतर ये फूल, लेकिन ये नकली है, ये असली नहीं है। धरती का गर्भ पाड़कर ये फूल नहीं निकला है, ये तो बाजार से प्लास्टिक का बनाया हुआ फूल है, रंग चढ़ाया गया, और ये मुरझाएगा भी नहीं। बड़े आनंद की बात है, इसमें से खुशबू भी कभी नहीं आएगी, और ये टिकाऊ भी ज्यादा देर तक होगा, चीनी माल की तरह जल्दी बिखरेगा नहीं। इसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा होगी प्लास्टिक के फूलों की। धूल धाल चिप जाएगी तो आराम से सर्फ से धो लो, पैसा ही निकल आएगा। लेकिन ऐसा असली फूलों के साथ नहीं होता है भाई। असली फूल तो जिएंगे और खूब मजे में जिएंगे, और नाच नाच के इन हवाओं के भीतर खुशबू फुला फुला के सांझ विदा हो जाएंगे। इतना सा जीवन है उनका, और तुम्हारे प्लास्टिक के फूलों का बहुत लंबा जीवन होता है, वो मर जाएंगे भी नहीं। धूल धुआंस भी उन पे नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी तो उनको धो लेना, लेकिन जो असली फूल हैं वो धो ही नहीं जाते, वो तो मर जाते। और आप असली फूलों को नकार देते हो नकली फूलों को देखकर। ये मर जाते भी नहीं, ये ज्यादा देर तक टिकाऊ हैं, थोड़ा सा धो लो फिर वैसे ही बन जाते हैं।
इसलिए लोभ खा जाते हो, लालच खा जाते हो। घरों के अंदर आज गमलों कितने प्लास्टिक के फूल रखते हो तुम। दिखावा ज्यादा है, असलियत है नहीं, कहीं कहीं बची है। संत जन कहते हैं कि प्रलय उसका एक और भी कारण था, और भी लक्षण था, और भी ढंग था कहने का। प्रलय आएगी और 10-10, 20-20 कोस के ऊपर एक दिया जलेगा, और आप उसका अर्थ कुछ और लगा लिए। उसे कलयुग कहा जाएगा। आज वो युग आ गया है। ये जिस दिए की बात करते थे कि 10-10 कोस के ऊपर, 20-20 कोस के ऊपर कोई दिया जलेगा, वो इस दिए की बात नहीं करते थे, तुम्हारे माटी के दिए। वो उस दिए की बात करते थे जो प्रबुद्ध दिया होता है, जो हमारे शरीर के भीतर दिया जलता है, उसकी खोज कर लेता है व्यक्ति। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये उस दिए की बात करते हैं। आज वो कलयुग आ गया है, घोर कलयुग है। और जो दिया कहीं जल भी रहा है और उसके बराबर में कोई और भी दिया जल रहा है, वो कहता है कि मेरा दिया जल रहा है। बहुत से दिए आज जल रहे हैं जो दावा करते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं करते, अंधेरा दूर नहीं करते, और उन दीपकों से दूसरे दीपकों को जलाया नहीं जा सकता। असली दिया तो वो होता है जो दूसरे दियों को जगा दे, अपनी बतिया को दूसरी बतिया के मुख से लगा के दूसरा दिया भी प्रज्वलित कर दें। और जैसा काम कौन कर पाएगा? जिसका खुद का दिया जलता होगा। जिसका दिया बुझा हुआ है, लाख घोषणाएं करे, लेकिन वो बुझे हुए दीपक को जला नहीं सके। इसी लक्षण की मैं बात करता हूं। अगर कोई प्रेम नहीं बांट रहा, कोई करुणा नहीं बांट रहा, किसी के भीतर वैराग्य का जन्म नहीं हुआ, किसी के तार नहीं टूटे बंधन के, और जब भी बंधे बंधे जीता है संसार में, हजारों लाखों मान्यताओं के भीतर सिकुड़ा पड़ा है जो व्यक्ति, तरह तरह के दुष् मान्यताओं और दुष्प्रचारों में ग्रसित है जो व्यक्ति, वह का खाक दिया उसका जला होगा। वह तुम्हें बहका रहा है। ऐसे मूढ़ गुरुओं से, ऐसे दुष्ट गुरुओं से सावधान। सारे टेस्ट कर लिए, कुछ नहीं निकला। डॉक्टर को कुछ नहीं समझा रहा, डॉक्टर को कुछ समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई रोग नहीं, ना तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हुई है। कुंडलिनी जागृत हो जाए तो स्वयं का बोध होना शुरू हो जाता है। फिर तुम्हारे दर्द होगा, फिर तुम्हारे फोड़ा निकलेगा कैंसर का, फिर तुम बीमार हो, तो तुम ये नहीं कहोगे कि हाय मैं मर गया। फिर तुम ये कहोगे कि पैर में दर्द हो रहा है, और तुम उसे देख रहे हो, तुम साक्षी बने उसे देखते रहोगे। यह लक्षण है उस व्यक्ति के। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि जो दृष्टा बन जाता है, जो दृष्टा में ठहर जाता है, वह अपने स्वभाव में आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव भीतर से दृष्टा है। देखना, ना कि चिपकना। और जो व्यक्ति अभी तक चिपका हुआ है कि मेरे पैसे से वो व्यक्ति ऐश कर रहे हैं, ये चिपका हुआ खिलाड़ी है पैसों से।
और इसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। सतोरी की घटना इसके घट चुकी, इसका भी कुछ है, जबकि सतोरी की घटना में पता चलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। इन झूठी दिखावे वाली बातों से सावधान। तुम्हारे पास सभी मापदंड परमात्मा ने दिए। कौन सा फूल खुशबू बखेरता है तुम बखूबी जान सकते हो। कौन से व्यक्ति की आवाज में उस शहनाइयों का गुंजन हो रहा है तुम अच्छी तरह जानते हो। कौन सा बाग कलियों और फूलों से सुगंधमान है तुम अच्छी तरह जानते हो। कौन सा व्यक्ति खुमारी से युक्त है तुम अच्छी तरह जानते हो। आंखें हैं तुम्हारे पास, दिमाग है तुम्हारे पास। किस व्यक्ति का खान पान आचरण, युक्त आहार विहार सटीक है, अच्छी तरह से तुम परख सकते हो। तो मैं कहता हूं, अगर किसी को कोई घटना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे वो आध्यात्मिक कहता है, घट गई है, बौद्धिक सत्र पे नहीं, आत्मिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे बहुत सी लोगों को घटनाएं घट चुकी हैं और वो तथाकथित आज गुरु बने बैठे हैं आईएएस की कुर्सियों को छोड़कर। लेकिन वो ज्ञानी नहीं, बौद्धिक तर्क से आपको हर बात का जवाब देने में सक्षम है, अनुभव के स्तर पर शून्य है। उपनिषद की व्याख्या करेंगे, गीता की व्याख्या करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे लोकमान्य तिलक ने की थी और लोगों ने की थी। 300 भाषाओं में अनुवाद है हमारे और गीता के अनुवाद 3000 से भी ज्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने ढंग से अनुवाद कर दिया गीता का, लेकिन गीता तो एक ही ढंग से बोली गई थी भगवान कृष्ण के द्वारा, 3000 ढंगों से नहीं बोली गई थी। और उस एक ढंग को कौन पकड़ पाएगा जो उस तल पर स्वयं उतर जाएगा। खोपड़ी से विश्लेषित करके गीता को समझा नहीं जाता और गीता को समझाया नहीं जाता। ना ही उपनिषद कुछ ऐसी चीज है जिन शब्दों के भीतर गहरे रहस्यों की तलहटी में उतर के तुम जो हीरे खोज के लाओगे, वो रहस्य भरा पड़ा है उपनिषद में। इसकी व्याख्या इतनी आसान नहीं होती। खोपड़ी से सब तर्क दे दोगे, समझा दोगे, अनुभव के नाम पर आप शून्य होगे। फिर आपसे कोई पूछेगा कि एनलाइटनमेंट, आप कहोगे नहीं होती। तो बिल्कुल वही वाक्य है जो मार्कस ने कहा, धर्म अफीम का नशा है। तो क्या बाबा नानक अफीम खाते थे? बुद्ध अफीम खा के शिलावत बैठ जाते थे, महावीर अफीम खा के शिलावत बैठ जाते थे, मीरा अफीम खा के झांझर छनकाती थी, मीरा अफीम खा के ऐसा मधुर नाच नाचती थी कि आपकी नृत्यंगनाएं सब फेल हो जाती। उनको शर्म आती थी, इतना सुंदर नाच भीतर से आ रहा है। और लक्षण बताते हैं। तुम जिन गद्दियों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हो, वोटरों के पांव को छू रहे हो, ये झोली में एक वोट डाल दो, उस तख्तो ताज को छोड़कर आधी रात को भाग जाते हैं छोड़ के कपिल वस्तु को। ये लक्षण है, वैराग्य जन्म गया है, पता लग गया है गद्दियों में कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि वो भूल कर जाते हैं, नहीं, भूल करने का एहसास होता तो दोबारा भी आते हैं,
दोबारा भी सुदोधन कहता है बुद्ध से, संभालो गद्दी बेटा, देर आयद दुरुस्त आयद, कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम आ जाओगे वापस। मेरे भी बाल धूप में सफेद नहीं हुए, बैठ जाओ, ये गद्दी तुम्हारी अभी तुम्हारे ही लिए है। लेकिन बुद्ध कहते पिताश्री, मेरे लिए ये साम्राज्य छोटा पड़ेगा, मुझे इतना विराट साम्राज्य मिल गया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अतः पिताश्री, इस गद्दी के ऊपर तो आप ही आसीन अच्छे लगते हैं। मेरी तृप्ति तो विराट साम्राज्य को पाकर कब की हो चुकी, मुझे क्षमा कीजिए। वो कोई गलती भी नहीं खाते, जो कि प्रायश्चित करने के लिए दोबारा से आ गए हूं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो तख्त पे बैठ जाते। तुम्हारी नृत्यांगनाओं में मस्ती के भाव से जो नाचती हैं वो बड़ी ओछी मालूम पड़ती हैं मीरा के सामने। तुम्हारे जो आज नाच नाचते हैं, मैंने देखा है, डमरुओं से युक्त नाच नाचते हुए, और उनको फिर मैंने जेल में जाते हुए भी देखा है। लेकिन चैतन्य को नाचते हुए अगर देखोगे तो उनमें विकार नहीं पाओगे। चैतन्य नाचते हैं अपने भीतर के आनंद के कारण, और जो आज नाचता दिखता है और कल जेल में फंसा होता है आजीवन कारावास में, उसने कोई तो गलती की ही होगी। ऐसा तो कानून के खिलाड़ी भी मूर्ख नहीं, कुछ तो उसने किया ही होगा। और जो अपनी वासनाओं को न जीत सका, मैं तुम्हें क्या खाक समझाएगा। ऐसे हैं हमारे आज के पथ प्रदर्शक। इसलिए सावधान। कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ भी कहता है, उसके लक्षण को देख लेना। बस छोटी सी बात मेरी याद रखना, लक्षण आ रहे हैं और निरंतर आ रहे हैं, ये दूसरी बात। टूट तो नहीं रहे, क्योंकि अगर वो दिखावे के लिए लक्षण अपना लिए गए तो टूट जाएंगे। अगर भीतर से आए हैं तो लगातार आएंगे। अखंड धारा टूटती नहीं, और जो दिखावे के लिए बनाए गए हैं वो तो हाथ उठा के आंख ऊपर उठा लेंगे, कोई भी उठा सकता है। घड़ी, 2 घड़ी, 5 घड़ी, 10 घड़ी के लिए कोई भी आंखें ऊपर चढ़ा सकता है, लेकिन आंखें तो ऊपर वो चढ़ती हैं, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, जिसके अखंड आंखें ऊपर चढ़ी ही रहती। दिन चले जाओ, रात चले जाओ, दोपहर चले जाओ, शाम चले जाओ, सुबह चले जाओ, उनकी आंखें आपको चढ़ी ही मिलेंगी। अखंड धारा जिनके बैठ गई। बस इन लक्षणों को आप ख्याल में रख लेना। अगर इस मार्ग पे अग्रसर होना चाहते हो, संसार से ऊब गए हो, संसार से सुखों की उम्मीद की थी, मिले नहीं, दुख ही दुख मिले, फूलों की उम्मीद की थी, कांटे मिले, तो फिर इस राह पे चल पड़ना है। और इस राह पे बहुत से खिलाड़ी बैठे। माखन शाह लुबाना भी इसी बात के अंदर उलझ गए थे। सभी गुरु कहते हैं मैं गुरु, नवम गुरु मैं गुरु, लाओ जो सुख अपने सुखी है मुझे दे जाओ। तो उसने 2-2 शक्तियां सभी को दे दी, लेकिन आखिर में गुरु मिल गया। तो तख्त पोष बाहर लगा के अपने मुखड़ों को सजा के उनके मेकअप के ऊपर रिज मत जाना,
उनकी बातों के ऊपर रिझ मत हो जाना। अक्सर आपको खिलरे हुए बालों में आइंस्टीन भी मिलेंगे, जिनके पास कंघा ही नहीं होता, और जो संसार को ऐसा शानदार फॉर्मूला दी जाती है। माइकल फैराडे भी मिलेगा, वो आपको पागल लगेंगे देखने में। बाहर के मेकअप से भ्रमित मत हो जाना, बाहर के शब्दों से भ्रमित मत हो जाना। ये शब्दों से भ्रमित हुए हुए लोग हैं जो कहते हैं मेरी कुंडली चापड़, जो कहते हैं मुझे सतोरी की घटना तो कब की मिल चुकी, और सतोरी की घटना में होता क्या इन्हें पता है। सतोरी की घटना में ये स्पष्ट पता चलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, जो है वो उसका है। इसलिए बाबा नानक ने कहा तेरा 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 तेरा, ये है सतोरी। तुम तो और जोड़ने के इच्छुक हो, तुम तो फीसें तय कर देते हो कि 7 दिन के भागवत सप्ताह की फीस इतनी। मीरा ने आपसे कभी नाचने की फीस मांगी? नाचना उसका आनंद है, कथा करना आपका आनंद नहीं। मीरा का आनंद है नाचना, मीरा का व्यापार नहीं है नाचना। महलों की रानी सड़कों पे नाच रही है नंगे पांव, कोई फीस नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई एसी 5 स्टार बुक नहीं किया है, लेकिन नाचती है। और यही मूल्यवान, उसका नाच उसकी आत्मा की खिलावट से आता है। बस ये आत्मा की खिलावट जिसके भीतर हो, वो ही तुम्हें तुम्हारे फूल को खिला पाएगा। उलझ मत जाना। तुम्हें एक सूत्र दिया है, कोई भी व्यक्ति कहे ठीक, लेकिन उसके लक्षण को देखो। लक्षण आए, ऐसा तो नहीं कि इकट्ठा कर रहा है, अपनी नेट वर्थ को बढ़ा रहा है, तुमसे फीस मांग रहा है, एंट्री फीस मांग रहा है, ऐसा तो नहीं। फिर वो गुरु नहीं। गुरु तो वो है जिसमें आपकी भावना जग जाए तो आप उसको अगर कुछ दान स्वरूप दे देते हो जीवन निर्वहन के लिए, वह संतोषजनक भाव से उसे स्वीकार कर लेगा, मांगेगा आपसे कुछ नहीं। महावीर प्रकृति से भी कुछ नहीं मांगते। महावीर प्रकृति से कहते हैं कि देख, अगर तू मुझे जीवन देना चाहती हो, जो जीवन का अंतिम हमारे पास पकड़ है, हम जीवन को छोड़ना नहीं चाहते, जीवेषणा है हमारे भीतर, हम जीवेषणा से मुक्त नहीं होना चाहते, हम जीना चाहते हैं। लेकिन महावीर कहते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन हे प्रकृति, अगर तू मुझे जलाना चाहती है तो मुझे मेरी शर्तों के ऊपर भोजन मुहैया करा। और जैनी कहते हैं कि हमारे गुरु महावीर वर्ष में 12 बार खाते थे। ऐसा नहीं, खा तो वो रोज सकते थे, लोग रोज उनके लिए खाना बांध के लेके आते थे प्रचुर मात्रा में, लेकिन वो कहते नहीं, मैं खुद जाके मांगूंगा, अपनी शर्तों पे मांगूंगा। मिलता था साल में 12 बार। जब तक प्रकृति ने चाहा वो जीवित रहे, और जब प्रकृति ने चाहा उन्होंने प्राण त्याग दिया। ये होती है जीवेषणा से मुक्ति। लोभ और लालच में पड़े हुए इन कीड़ों मकोड़ों को गुरु मानना बंद करो। सीधा सीधा मैंने लक्षण बता दिया, इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट करो। जो अभी जोड़ता है, जो अभी मांगता है, कोई जरूरतें पूरी करने के लिए मांगे, तो वह है जीसस। ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। ऐसा शंकर भी मांगते हैं, ऐसा बुद्ध भी मांगते हैं। आपके द्वार के ऊपर, दहलीज के ऊपर खड़े हो,
लेकिन वो उनकी जरूरत है, जोड़ते नहीं है। ऐसा सभी संत पुरुष करते हैं, लेकिन जो अपनी फीस तय करते हैं, भागवत सप्ताह की कथा कहने के 20 लाख रुपए, ढोलकी का खर्चा भी आ गया, मृदंग और वीणा का खर्चा भी आ गया, मेरे गायन का खर्चा भी आ गया, और मेरी कथा का खर्चा भी आ गया, और तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भर दूंगा उसका खर्चा भी आ गया। इन पाखंडियों से सावधान। इन पाखंडियों ने ऐसे लोगों को जन्म दिया, बुद्धू लोगों को, जो कहते हैं मेरी कुंडलनी जागृत हो। सतोरी की घटना घट गई वर्षों, और घर में अभी कलेश चल रहा है। कमाल है, घर में कलेश चल रहा है। तुम्हारी कुंडली जागृत हो गई। कुंडली जिसकी जागृत होती है, कई मीटर तक उसके आनंद की बौछार फैल जाती है, और घर के सभी लोग शांतिप्रद वातावरण में जीवन को व्यतीत करते हैं। वहां कोई झगड़ा क्लेश नहीं होता। यह है लक्षण। जहां ऐसा व्यक्ति बैठा होगा, इन लक्षणों को अवश्य ही मापदंड की कसौटी पे कस लेना। अगर पाओ कि ठीक हैं तो उनके पांव लग जाना, उनके पांव धोए धोए पियो। लेकिन अगर पाओ कि ये गलत है, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये नाम मात्र का भिखारी है, बदलता तो 4 सूट रोज, तो उससे सावधान। ऐसा मत करो। छोटी छोटी बात कभी कभी मैं टोंट भी मार दिया करता हूं। सभी तरफ से टोंट मारनी पड़ती है। टोंट मारे बिना ये ठीक आते नहीं। जरूरत के लिए कोई मांगे तो ठीक, इकट्ठा करने के लिए, नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए कोई मांगे तो वह लोभी। और लोभी कहते तुम किसको? लोभी इसी को कहते हैं जो अपनी फीस तय करते हैं, जो अपना मुआवजा, अपनी सैलरी तय कर दे कि हाँ हम कर देंगे, गाना बजाना कर देंगे, नाच लेंगे, कथा कर देंगे, हम इतने पैसे लेंगे। सावधान, इनसे कुछ नहीं मिलेगा। इन ठगों से सावधान। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। धन्यवाद।